हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हॉट्स के तौर पे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका इजी वे में किस तरीके से किया जाता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन की फिगर को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज़ अल्फ़ा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेक बना लेंगे हम। ओके, लेक बनाने के बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक क्लाउड है फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, लेक से h मीटर की ऊंचाई पर, मतलब इतना, ये हो गया आपका h डिस्टेंस। ओके, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड की तरफ। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे और हम फिगर को बनाते जाएंगे। यहाँ से जो क्लाउड के तरफ बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो है अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है बिल्कुल अल्फ़ा। ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब वापस इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ जाता है, नीचे की ओर होता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब ये जो क्लाउड की ये जो इमेज है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये होगा इसका रिफ्लेक्शन क्लाउड का। ठीक है, अब यहाँ से जो इसकी जो रिफ्लेक्शन बन रही है यहाँ तक इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है। अब इस पॉइंट से यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन रहा है आपका क्या, बीटा। ओके, तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, यहाँ पे नाम दे दिए ई एफ। ओके, तो अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ए बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू 2h सेक अल्फ़ा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ओके, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा है कि एक प्लेन मिरर के से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होती है उतनी दूरी पे ही इमेज होती है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी बी डी और डी ई दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अगर ए एफ एच है तो सी डी को भी हम एच मान लेते हैं, ये भी एच होगा। बी सी को हम ले लेते हैं एक्स, और अगर डी ई आ जाएगा एच प्लस एक्स। ओके, क्योंकि डी ई क्या है, डी ई इज इक्वल्स टू बी डी। यहाँ पे हम लिख देंगे डी ई इज इक्वल्स टू बी डी। इट्स अ रिफ्लेक्शन। ओके, ना हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लेट की है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। ए एफ इज इक्वल्स टू एच, देन बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, सी डी इज इक्वल्स टू एच एंड ई डी, और डी ई एच प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया tan बीटा, तो सबसे हम पहले tan बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए जो आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा वही को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है tan बीटा, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ये। तो इन ट्रायंगल ए सी ई यहाँ पे ले लेंगे
इन ट्रायंगल ए सी ई। ओके, तो tan बीटा, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? सी ई अपन बेस क्या है? ए सी। तो सी ई की वैल्यू कितनी है? सी डी प्लस डी ई, हम लिख सकते हैं सी डी प्लस डी ई अपन ए सी। तो यहाँ पे आपका tan बीटा आ गया, सी डी है एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए सी। अब इसको हम लिख सकते हैं 2h प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए सी। ये आ गया आपका tan बीटा। ओके, यहाँ पे आ गया। अब हम इसको ए सी इज इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स बाई tan बीटा हमने लिख लिया। ओके, ए सी को हम वहाँ ले गए, tan बीटा को हम यहाँ ले आए, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? tan अल्फ़ा की। तो tan अल्फ़ा देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, बेस क्या है? ए सी। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा बी सी अपन ए सी। बी सी आपका एक्स और बेस है ए सी। वापस से हम इसे लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू एक्स अपन tan अल्फ़ा। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए ये क्या है? ए सी इक्वल्स टू एक्स अपन tan अल्फ़ा, और यहाँ पे भी आपको मिला ए सी इक्वल्स टू 2h प्लस एक्स अपन tan बीटा। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला? हमें मिला 2h प्लस एक्स बाई tan बीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपन tan अल्फ़ा। ओके, नाउ जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फ़ा इज गोइंग टू मल्टीप्लाई 2h प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स tan बीटा। अब इसे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2h tan अल्फ़ा प्लस एक्स tan अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स tan बीटा आया। अब यहाँ से हम x को ट्रांसपोज करेंगे। ओके, सो x tan अल्फ़ा को 2h tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x tan बीटा माइनस x tan अल्फ़ा। वापस से 2h tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ओके, देखिए तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा मिल गया। tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो एक पार्ट हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2h, यहाँ पे हमने निकाला 2h। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी 2h कहा गया था, तो वो भी हमें मिल गया। अब हमें चाहिए सेक अल्फ़ा। ठीक है, अब सेक अल्फ़ा को कैसे लेके आएंगे वो भी ज़रा देखिए। अब इस चीज़ में से हमें क्या नहीं चाहिए? हमें x नहीं चाहिए, हमें x नहीं चाहिए। ओके, तो हम x क्या करेंगे? अब x किस ट्रायंगल में आता है? सबसे पहले वो देखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में आता है। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू फाइंड करने का। ओके, कैसे? आप देखिए, इसको मैं इक्वेशन 3 दे देता हूँ। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं साइन अल्फ़ा लेता हूँ, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। देखिए बी सी अपन ए बी, अगर मैं साइन अल्फ़ा ले लेता हूँ तो बी सी बाई ए बी। मुझे क्या चाहिए था? ए बी चाहिए था, और बी सी क्या है? एक्स बाई ए बी। देखिए मुझे दोनों चीज़ साथ में मिल गए, एक्स भी मिल गया और ए बी में भी मिल गया। ओके, तब अब मैं यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक्स इक्वल्स टू ए बी साइन अल्फ़ा, ये वैल्यू निकाल लिया। अब ये यहाँ से एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे। बड़ा ही इजी है, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन
3. Okay, now 2h tan alpha इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, ए बी साइन अल्फा ब्रैकेट टेन बीटा माइनस टेन अल्फा. ईजी बाई ईजी, स्टेप बाय स्टेप. ओके, अब हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए. तो हमने इस पूरे को वहाँ ले गए और इस पूरे को यहाँ ले आए. तो हमने ऐसे लिखा ए बी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी साइन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 2h. अब इस टेन अल्फ़ा को मैं साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा लिख सकता हूँ. अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा. अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 2h अपन कॉस अल्फ़ा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा. अब 1 बाई कॉस अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक अल्फ़ा. तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू 2h सेक अल्फ़ा अपन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा. प्रूव्ड. थैंक यू.